नमस्कार। मेष राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा विषय मेष राशि के लिए है और आपको चमत्कृत करने वाला भी है। 10 खास बातें बताई जाएंगी और इन 10 बातों को सुनकर आप आत्मविभोर होंगे, आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी और आपके अंदर ऊर्जा भी फुल आ जाएगी एकदम। एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुने और उन्नति की लकीर शिखर पर होगी तकदीर। और ये वीडियो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के लोगों के लिए है। चंद्र से ये राशिफल है। आपका लग्न कोई भी हो, ये राशि होनी चाहिए मेष राशि पर एक एक चीज का विश्लेषण होगा। यहाँ से शुरू करते हैं। लग्न है ये राशि भी है आपकी। अब आपका कोई भी लग्न हो, वो चंद्र राशि सब की एक ही होगी, यही लगन होगा, यही चार्ट होगा सबका। इसको बोलते हैं मून साइन वाला चार्ट। ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है। आप ये जो प्लेटफार्म है, ये वीडियो जहाँ बनाया जा रहा है, जो आप सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ा ऑथेंटिसिटी का सबूत है। अगर यहाँ संतुष्ट नहीं हुए, यहाँ कोई झूठ या छल कपट नहीं परोसा जाता है। आप जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको तो पता है कि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग होता है अगर साथ हों तो। और जिनको पता नहीं है वो गूगल भी करके देखते हैं या पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो कीजिए। महालक्ष्मी राजयोग है, लक्ष्मी की कृपा होगी। ये मंगल ब्लड सर्कुलेशन करता है बॉडी में और ब्रेन में भी और दिमाग में भी। मन के अंदर उत्साह पैदा करता है, उत्साह। और यही खुशियों का माहौल घर में पैदा करेगा। नया बदलाव चाहता है ये बदलाव। ये चाहता है कि मेरी ऊर्जा बढ़े और ये ऊर्जा बढ़ाता भी है, एनकरेज करता है। मंगल बिजली की तरह बॉडी के अंदर प्रवाहित होता है, शरीर में बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति भर देता है। और परिवार की खुशियां, ये परिवार की खुशियां देने वाला है, क्योंकि ये मूल त्रिकोण में है, सबसे ताकतवर है, सबसे पावरफुल है। अब इसका यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सबसे बड़ा भूमि का पुत्र कहा गया है मंगल को। भूमि सुतो बुधश्च, भूमि सुत, धरणी सुत। और इसीलिए इसका नाम है भौम। भौम मतलब मंगल, भूमि का पुत्र भौम। और इसके अलावा ये बदलाव भी लाना चाह रहे हैं, चाहे घर के बदलाव हो, अपने स्वरूप का हो, चाहे अपने बिहेवियर पैटर्न का हो, ये बदलाव तो लाएंगे। और कुछ एग्रेशन, अगर आप बहुत शांत रहते थे और कुछ सुन नहीं रहा, तो अब आपकी जो शैली होगी बातचीत करने की, थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी तो होगी। दबाव बनाना दूसरे पर, अगर कोई सुन नहीं रहा तो। इसके साथ साथ आपको एक नई चीज देखिए, इसी मंगल से अभी हटने वाले नहीं हैं हम। इधर शनि है और यहाँ सूर्य है। ये पाप कर्तरी योग है। पाप कर्तरी योग में आदमी फंसता है और उसके पास ऐसे ऐसे परेशानियों के ढेर लग जाते हैं कि वो निकल नहीं पाता। देखिए ऐसी पोजीशन में शनि 12वें है, 7.5 का असीम, मतलब एक्सट्रीम समस्या। असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, सीमा असीम समस्याएं। और ये जो है आपके धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान, शत्रु राशि में है सूर्य। अब पिता पुत्र के दोनों के बीच में ये मेष राशि का जो मंगल है ये फंस गया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जब मनुष्य एकाधिकार से परिपूर्ण हो, यानी कि इसकी सत्ता, इसकी हनक, इसकी पावर यहाँ सबसे ज़्यादा है। अब इसका जो विजय यात्रा का ये रथ है, इसके जो घोड़े हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। अब इसको किसी इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई आदमी गाइड करेगा, आगे पीछे स्कॉट चलेगा इनके। ये कहीं भी जा सकते हैं। फिलहाल तो इनकी जो पावर है उसको कोई रोक नहीं सकता।
और ये कई सारी बातें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ मंगल के लिए। और सुख की पराकाष्ठा अगर देखनी है तो ये बृहस्पति सुख की पराकाष्ठा का अवलोकन कराएगा आपको अगले कुछ दिनों के अंदर। ये बृहस्पति आपकी मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन और वैभव के साथ साथ आपके उन्नति में चार चांद लगाएगा, क्योंकि बृहस्पति का काम ही यही है। और आपको अब आनंद आएगा सुनने में कि ये भाव काल पुरुष की दृष्टि से शनि लॉर्ड है इसका, और मेष के लिए तो है ही। अब इसका स्वामी कर्म स्थान का स्वामी हो, बृहस्पति से दृष्ट हो, बृहस्पति से यह स्थान भी दृष्ट है और इसका स्वामी भी दृष्ट है। बोलते हैं ना कुछ लोग कि तुम क्या कर लोगे मेरा, तो कोई ये जो ग्रह है ना, धमकी देते हैं लोग, ये लड़ाई करने के पैटर्न है, तुम क्या कर लोगे। तो ये भाव तो क्या, इसका स्वामी भी लाभ देने के लिए आतुर रहेगा और नुकसान से बचाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तो यहां है। और ये जो काल सर्प योग है ये असीमित धन देगा, क्योंकि अब इसके पास कोई चारा नहीं है कि ये अब स्वतंत्र हो चुका है। अब यहां आ जाते हैं सीधे शुक्र। आपने सुना होगा भावात भावम का एक सिद्धांत है लघु पाराशरी का। वो ये बताता है कि धन भाव से भाव, यानी कि द्वितीय भाव है ये। अब द्वितीय भाव इसका स्वामी धन स्थान, ये का स्वामी है, तो अपने ही भाव से सेकंड हाउस में, तो ये धन का द्योतक, परिचायक और प्रतिनिधि बन चुका है। खूब धन देगा और आनंद आपको अब आएगा सुनने में, क्योंकि शुक्र की भाग्य स्थान पर दृष्टि, और इस भाग्य स्थान का स्वामी उच्च राशि में, जो बहुत ही पावरफुलर केंद्र में है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एक सबसे प्रसिद्ध लाइन है, सब जानते होंगे, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। ये श्लोक का जो यहाँ चरितार्थ हो रहा है, अवलोकन करने के बाद आप महसूस करेंगे कि ये जो चीज़ है बहुत ही गजब की है। और अब आपको ये सारी मीठी मीठी बात सुनी है तो आपकी तकदीर शिखर पर पहुंच गई है। उन्नति की जो लकीर है बहुत कुछ देगी। ये 10 खास बातें बता चुका हूं मैं आपको, लेकिन अब खराब बात भी सुनो, वो भी इसी में शामिल है। जो सीनियर सिटीजन है उनको वो अधिकांश शिकायत करते हैं कि हमारे बारे में भी है क्या। भाई 1 साल का बच्चा हो चाहे 90 साल का या 100 साल का, सबके लिए यही है। अलग से भोजन नहीं बनाया जाता, यहाँ पर सब एक ही थाली में खाते हैं। छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, महिलाएं, बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि ये जो है क्या महिलाओं के लिए भी है। भाई मेष राशि तो महिलाओं की भी होती है, तो ये सबके लिए है। जो पेट का रोग है वो तो सभी मेष राशि वालों को रहेगा। और स्टूडेंट्स के लिए चिंताजनक शिक्षा का स्थान है। एजुकेशन में बहुत मेहनत की जरूरत है। और तीसरा पॉइंट, कुछ लोग जिनकी संतान कुछ परेशानियों से गुजर रही है, जैसे कि विदेश यात्रा हो, नौकरी हो, या सप्लीमेंट्री क्या बोलते हैं बैक आ गई है जी, बीटेक कर रहा है बच्चा, बैक आ गई है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़्यादातर लोगों की चिंता 10वीं से शुरू हो जाती है, 10वीं 12वीं। तो मैं आप सबको कहूँगा चिंता अगर करनी है तो 12वीं के बाद की करो। 12वीं तक तो गिर पड़ करके कैसे भी ये न हाउ एनी हाउ वो पास हो जाएगा, लेकिन चिंता उसके बाद की करो। और पेट के रोग और सीनियर सिटीजन की चिंता, ये सब चल रहा है। अब आपको एक उपाय बताता हूँ छोटा सा। एक अनार हर मंगलवार को अपने घर में लाओ। अगर घर में ही हनुमान जी स्थापित किए हुए हैं तो वहाँ चढ़ाओ। और ऋण मुक्ति, अगर उन्नति की जो लकीर है शिखर पर ले जाना चाहते हैं तकदीर को,
नमक का एक लोटा जल हो, उसमें 1 चम्मच नमक, या तो उससे पोछा लगवाओ घर में, या अगर जो झुक करके आप काम नहीं कर सकते, गेट के बाहर ऐसे ही 2-2 बूंद या ऐसे ही गिरा दो लोटे से। दरिद्रता दूर करने का इससे बड़ा साधन इसलिए नहीं है क्योंकि शनि का कारक है नमक, और शनि दरिद्रता को भगा देता है। दरिद्रता अगर भगानी है तो ये काम कीजिए इसी शनिवार से, आने वाले शनिवार से। और नई चीज क्या है, जो आपके लिए नया कुछ होने वाला है। अच्छा समय जब आता है तो मनुष्य को कुछ अच्छे अच्छे लक्षण होते हैं, जैसे कि बारिश आने से पहले बरसात की आहट होती है, बादल। ठीक इसी प्रकार अगर आपका अच्छा समय आने वाला है तो पूर्वाभास, प्री इंटीमेशन, इंट्यूशन और बेस्ट फीलिंग आएगी, और आपका स्वभाव नर्म होगा और अच्छे लोगों से मित्रता होगी, रिलीजियस माइंड होंगे, देवता, साधु, ब्राह्मणों की और गौ की सेवा करने को इच्छा होगी बहुत। अगर बुरा समय आने वाला है तो क्रोध और सबकी आलोचना करेगा और किसी की बात नहीं मानेगा। इसको बोलते हैं मूर्खस्य पंच चिन्हानि। मूर्ख के जो शास्त्रों में 5 चिन्ह बताए हैं वो सब उसके अंदर दिखाई देंगे। हठी गर्वी च अप्रियवादी और हितोक्तम न मन्यते। उसके हित की बात कहो तो भी बात नहीं मानता। ऐसे मूर्ख व्यक्ति का समय बुरा आने वाला है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन आप मेष राशि वालों के लिए बृहस्पतिवार के दिन अगर पीली चने की दाल भी आप मंदिर में भीगी हुई दान करते हैं या गाय को खिलाते हैं तो ये आपके लिए शुभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।